नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों एवं मेरे सहयोगियों, स्वागत है आप लोगों को मेरे यूट्यूब चैनल प्रतीक एजुकेशन वालों। मैं प्रतीक राय आप सभी लोगों को हार्दिक अभिनंदन और वंदन करता हूं। मित्रों, शिक्षा का सरताज जिसके सर चढ़ता है, उसी के बगिया का हर एक फूल एक न एक दिन महकता है। तो मित्रों, हम लोग इस शिक्षा के पावन पवित्र एक ऐसी स्थिति को हम लोग अपने अंदर आत्मसात करेंगे कि जिससे पता चले कि हाँ भाई, हम शिक्षित हैं। पढ़ाई करने से मतलब नहीं होता है, उसके उद्देश्य को समझना है और पढ़ाई के उन सभी बिंदुओं को हम लोगों को अच्छे से समझना है, जानना है, जो हमारे लिए अति आवश्यक है। तो चलिए हम लोग हिंदी में बात करेंगे। शब्द तो पढ़ते हैं भाई, हम लोग सब लोग जानते हैं कि शब्द क्या होते हैं। तो अक्षरों के सार्थक समूह को शब्द बोला जाता है, ये तो बोला जाता है। लेकिन इन शब्दों में कुछ प्रकार होते हैं, उन्हीं प्रकारों को हम लोग इसमें पढ़ेंगे। शब्द के 4 प्रकार होते हैं। एक अर्थ के आधार पे होता है, एक रचना के आधार पे होता है, एक उत्पत्ति के आधार पे होता है और एक प्रयोग के आधार पे होता है। तो हम लोग मित्रों रचना, उत्पत्ति और बनावट के आधार पे पढ़ेंगे मित्रों, ठीक है। इस वीडियो में बने रहिए और आराम आराम से समझिएगा। चलिए, उत्पत्ति, रचना या बनावट के आधार पर शब्दों के 3 भेद होते हैं। उत्पत्ति, रचना और बनावट के आधार पर शब्दों के कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं मित्रों? 3 भेद होते हैं। याद रहे आप लोगों को, क्या चीज़? या रचना आ जाए, या बनावट आ जाए, या उत्पत्ति आ जाए। पूछ दिया जाए कि इसके अनुसार शब्द के कितने भेद होते हैं, तो मित्रों होते हैं 3। कितने होते हैं? 3। कौन कौन? रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द। कौन कौन होते हैं? एक रूढ़ शब्द, एक यौगिक शब्द और एक होता है योग रूढ़ शब्द। ठीक है मित्रों, उत्पत्ति, रचना या बनावट के आधार पर शब्दों के 3 भेद होते हैं। उत्पत्ति, रचना या बनावट के आधार पर शब्दों के 3 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं। चलिए मित्रों, याद रहे आप लोगों को, एक पहला रूढ़ होता है, एक यौगिक होता है और एक होता है योग रूढ़ होता है। तो चलिए अब हम लोग इसके बारे में और आगे पढ़ते हैं, समझते हैं, जानते हैं। चलिए हम लोग पढ़ते हैं रूढ़ शब्द। ठीक है, रूढ़, ये रूढ़ शब्द हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, क्या रूढ़? रूढ़ का मतलब होता है ना कि न टूटने वाला। रूढ़ का मतलब क्या होता है? न टूटने वाला। रूढ़, रूढ़ जैसे किसी को बोला जाता है, किसी व्यक्ति को बोला जाता है कि तुम तो बहुत रूढ़ आदमी हो, यानी कि जैसे कि मजबूत। ठीक है, न टूटने वाला शब्द। तो चलिए इसके बारे में हम लोग समझेंगे। ऐसे शब्द जिन्हें खंडित करने पर उनके खंडों का कोई अर्थ नहीं निकलता तथा यह सब किसी विशेष अर्थ को प्रकट करते रूढ़ शब्द कहलाते हैं। मतलब हमारा मेन कहने का मतलब ये है कि इसको खंडित किया जाएगा तो खंडित होगा ही नहीं, कोई फायदा ही नहीं होगा। तो क्या है? ऐसे शब्द क्या है जिनको खंडित करने पर उनके खंडों का कोई अर्थ नहीं निकलता तथा यह सब किसी विशेष अर्थ को प्रकट करते रूढ़ शब्द कहलाते हैं। यानी कि जब इनको खंड किया जाएगा, तोड़ा जाएगा, जैसे कि अब हम लोग देखते हैं आगे क्या देखेंगे। हम लोग आगे देखते हैं। देखिए, उदाहरण में दे दिया गया है विद्या, विद्या दे दिया गया है ना। अभी बताइए, विद्या का क्या खंड हो सकता है? द्या, ऐसे अलग द्या लिख दिया जाए और विद्या लिखा जाए तो वी धन द्या, कोई संधि बना करके कोई शब्द बनेगा? नहीं बनेगा। इसका कोई खंड होता ही नहीं है, विद्या का कोई खंड नहीं होता। चलिए आगे अभी हम लोग समझेंगे, और जो ये जो यौगिक और योग रूढ़ है, इनमें खंड और टूटना सब समझ में आ जाएगा आप लोगों को। तो चलिए हम लोग सीधी सीधी बात कह सकते हैं कि यानी कि ऐसे शब्द जिनको खंडित नहीं किया जा सकता, जिनको खंडित नहीं किया जा सकता। जैसे कि विद्या है, विद्या विद्या है, विद्या को खंडित नहीं किया जा सकता है। सिंपली जिसका विच्छेद नहीं किया जा सकता, विद्या का विच्छेद नहीं होता है। 3 है, 3 का विच्छेद होगा? नहीं होगा। पुस्तक है, पुस्तक का विच्छेद होगा? नहीं होगा। आम है, आम का विच्छेद होगा? नहीं होगा। तो यानी कि रूढ़ शब्द क्या होते हैं? जिनके विच्छेद नहीं होते हैं। ठीक है, अब आगे हम लोग समझेंगे क्या? यौगिक शब्द, यौगिक, यौगिक। चलिए, योग के बारे में आप लोग जानते हैं ना। योग, योग, योग क्या होता है? योग क्या होता है? योग मतलब क्या होता है? योग मतलब होता है जोड़। योग मतलब क्या होता है? जोड़। योग मतलब क्या होता है? जोड़। तो चलिए इसी चीज़ से हम लोग यौगिक बना हुआ है। योग से क्या बना है? यौगिक बना है। योग से क्या बना है? यौगिक। तो चलिए पढ़ते हैं हम लोग, इसमें समझते हैं क्या होता है। जो शब्द एक या उससे अधिक रूढ़ शब्दों से मिलकर बनते हैं यौगिक शब्द कहलाते हैं। एक या एक से अधिक रूढ़ शब्दों से मिलकर के बनते हैं, यानी कि 2 ऐसे छोटे छोटे शब्द जो अखंडित होने वाले नहीं हो, लेकिन वो जुड़ करके एक नए शब्द का निर्माण कर दे, यानी कि जिसका संधि विच्छेद हो सकता है। ठीक है, चलिए देखते हैं हम लोग, देखते हैं कौन कौन है। ठीक है, चलिए देखिए उदाहरण में देखते हैं हम लोग। विद्यालय, विद्यालय है ना। पुस्तकालय, जिला अधिकारी। ठीक है, तो
अब देखिए इसको विद्यालय लिखा गया ना, तो विद्यालय का क्या हम विद्या और धन आलय लिखते हैं कि नहीं लिखते हैं मित्रों? विद्या धन आलय लिखा जाता है कि नहीं लिखा जाता? लिखा जाता है ना, विद्या धन आलय लिखा जाता है ना, विद्या धन आलय बराबर विद्यालय, विद्या धन आलय बराबर विद्यालय। चलिए इसी तरह से पुस्तकालय है तो क्या हो जाएगा, पुस्तक, पुस्तक और धन आलय, पुस्तक धन आलय है ना, पुस्तक धन आलय। पुस्तक भी ये क्या है, रूढ़ शब्द है, आलय भी ये क्या है, रूढ़ शब्द है। लेकिन जब दोनों मिल गए, जब दोनों मिल गए मित्रों, जब दोनों यह मिल गए हैं, ये जब दोनों मिल गए हैं तो क्या हो गया, एक नया शब्द का निर्माण हो गया। और ये क्या हो गए, ये शब्द कौन कहलाएंगे, यौगिक शब्द कहलाएंगे। यानी कि यौगिक शब्द क्या हो सकते हैं, खंडित हो सकते हैं। ये ध्यान रहे, ये ध्यान रहे कि यौगिक शब्द खंड हो सकते हैं। चलिए अब हम लोग समझते हैं योग रूढ़। योग रूढ़, योग रूढ़ शब्द होता कौन है भाई, योग रूढ़ शब्द कौन होता है, तो इसको जानना है, समझना है। क्या है, योग भी है, योग है ना, योग माने जोड़, और रूढ़ भी है, और रूढ़ भी है, यानी कि जुड़े भी और क्या हो, टूटे न, जुड़े भी और टूटे न। यानी कि इससे मुख्य चीज़ हम लोगों को ज़्यादा नहीं सोचना है, सीधी सी बात समझना है कि ऐसे शब्द जो दो या दो से अधिक शब्दों के वियोग से मिलकर बनते हैं, किंतु विशेष अर्थ के लिए प्रयोग किए जाते हैं, विशेष अर्थ के लिए ही प्रयोग में लाए जाते हैं, योग रूढ़ शब्द कहलाते हैं। कौन शब्द कहलाते हैं, योग रूढ़ शब्द कहलाते हैं। चलिए उतना उसको मतलब परिभाषा लिखने के लिए उस तरह से विधिवत तरीके से लिखा गया है, लेकिन आप लोग देखिए नोट बनाने के लिए आप लोगों के लिए इतना मेहनत किया जाता है मित्रों कि आप लोग को एक एक बिंदु लिखने में आसान हो, क्योंकि मैं बोलता रहूँगा तो आपको कितना समझ में आएगा, इसलिए लिखा गया है। तो हम लोग थोड़ा सा अपने थ्योरी से समझते हैं। चलिए ठीक है, ये हम लोग पढ़े हैं योग रूढ़। योग रूढ़ क्या होता है, तो हम लोग सीधी सी बात कह सकते हैं, समास के शब्द, समास के जो शब्द होते हैं, यानी कि कौन समास, बहुब्रीहि समास। कौन समास, बहुब्रीहि समास। चलिए ये हो गया दशानन, दशानन हो गया ना, इसका कोई एक अर्थ निकलता है कि नहीं निकलता, यानी कि 10 आनन वाला कौन है, रावण है। ठीक है, ये आपका हो गया पीताम्बर, पीताम्बर यानी कि पीला है जिसका अंबर, लंबोदर लंबा है जिसका उदर, विश्वनाथ जो संसार के स्वामी है। ठीक है, तो मित्रों क्या है, ये क्या क्या मिलकर के, जैसे विश्वनाथ है तो इसमें विश्व और नाथ, विश्वधन नाथ मिलकर के बना हुआ है ना, विश्वधन नाथ मिलकर के बना हुआ है। लेकिन विश्वनाथ से एक अर्थ निकलता है, विश्वनाथ से एक अर्थ निकलता है कि नहीं, संसार का स्वामी, संसार का स्वामी, संसार का स्वामी, किसका स्वामी, संसार का। चलिए दशानन, दशानन क्या बना है, ये 10 और धन आनन, 10 धन आनंद मिलके बना है कि नहीं बना है, बना है ना। ये दोनों अलग अलग अर्थ वाले हैं ना, 10 अलग ही हैं, आनंद अलग ही हैं, लेकिन जब एक रूप में बन गया, दशानन बन गया, तो इसका एक अर्थ हो गया रावण, रावण जिसके क्या है 10 सिर हैं। ठीक है मित्रों, तो आशा है आप लोगों को समझ में आया होगा। 1 से 2 बार और वीडियो को रिपीट करके देख लीजिएगा, और ये हर एक परीक्षाओं में पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण बिंदु है मित्रों, और मैं हमेशा कोशिश करता हूं कि आप लोगों का हर एक बिंदु अच्छा से समझ में आए, और उसी कोशिश के साथ मैं वीडियो बनाता हूं। आप लोगों का हमेशा भविष्य अच्छा हो, आप लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और प्लीज़ हमारे चैनल पर जरूर आते रहिएगा। मैं तो रिक्वेस्ट तो कर रहा हूँ, ये ठीक है, आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि कुछ अपनी भलाई है, ठीक है, भलाई समझिए या न समझिए, लेकिन शिक्षा का यह प्लेटफॉर्म है, इस पे आइएगा, आपको नॉलेज मिलेगा और आप एक अच्छे जानकारी को प्राप्त करेंगे। ठीक है मित्रों, आप मस्त रहिए, खुश रहिए और बिंदास रहिए और मुस्कुराते रहिए। आपका दिन शुभ हो, आप हमेशा खुश रहिए, मस्त रहिए और मुस्कुराते रहिए। ठीक है, जय महादेव।